प्रभु में प्यारे मेरे भाई बहनों, आप सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ चंगे होंगे और प्रार्थना में लगे हैं, है ना? लगे रहिए प्रार्थना में और आशीषें पाते रहिए। आइए चले वचन की ओर। आज का मेरा संदेश है आप सब भाई बहनों के लिए कि भवन जाना कितनी बड़ी आशीष की बात है। प्रभु के भवन में जाना हमारे लिए कितनी बड़ी आशीष की बात है। वचन से देखते हैं, भजन संहिता 122 उसका पहला पद देखिए। भजन संहिता अध्याय 122 उसका पहला पद कि दाऊद कितना प्रसन्न होता है भवन जाने के नाम पर, कि जब भवन जाने की बात होती है तो उसको प्रसन्नता होती है। क्यों? क्या कारण है? क्यों प्रसन्न होता था दाऊद भवन जाने से? क्योंकि उसको वो बरकतें मिलती थी जिनसे वो आनंदित होता था भवन जाने में, अपने यहोवा पिता का आदर मान करने के लिए, उनकी स्तुति प्रशंसा बढ़ाई करने के लिए, उनकी वंदना करने के लिए गा बजा कर वो आराधना किया करता था। इसलिए उसे आनंद मिलता था भवन जाने में। हम लोग कैसे जाते हैं भवन? क्या सोच के जाते हैं? संडे का दिन है, चलो एक आध घंटे की बात है, चले जाते हैं। बहुत कुछ मांगना भी तो है हमें पिता से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सोच के जाते हैं ना। वो एक आध घंटा हमारे सारे दिन पर भारी है आशीषों को के संदर्भ में, आशीषों को लेकर। उस 1 डेढ़ या 2 घंटे में जो हमें आशीषें मिलती हैं वो हमें पूरे हफ्ते नहीं मिल सकती। कभी इस बात को महसूस किया है आपने? हन्ना जो थी वो एक बांझ स्त्री थी वचन में, और भवन जाकर वो अपने लिए संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना किया करती थी, विलाप किया करती थी, प्रभु से याचना किया करती थी, और उसकी प्रार्थना प्रभु ने कबूल करी और उसको भवन जाने की आशीष मिली कि उसको 1 2 नहीं 5 संतानों से प्रभु ने आशीषित किया। ये है भवन जाने की आशीष। एक और हन्ना का वर्णन अगर हम देखें वचन में हमें मिलता है, जिसने केवल 7 वर्ष अपने पति के साथ बिताए शादी के बाद, और उसके बाद वो विधवा हो गई। 84 वर्ष तक वो जिंदा रही, और पूरे 84 वर्ष तक वो प्रतिदिन आराधनालय जाया करती थी, प्रतिदिन वो भवन जाया करती थी और परमेश्वर के भवन में उपवास और प्रार्थनाएं किया करती थी, उपासना किया करती थी। कितनी बड़ी आशीष! 84 साल की हो गई वो। इतनी लंबी उम्र, इन बरकतों के चलते उसे अपने जीवन का पता ही नहीं चला कि कब वो 84 वर्ष की हो गई। प्रभु के आराधनालय में उन्होंने अपना सारा जीवन बिता दिया। कितनी बड़ी आशीष उन्हें भवन जाने की मिली। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जानते हैं आप, हमारे स्वामी यीशु मसीह ने, हमारे शाफी खुदावन ने एक सूखे हाथ वाले व्यक्ति को भवन में सब्त के दिन चंगाई दी, और ऐसे ही एक कुबड़ी स्त्री को जिसे 18 साल से दुष्ट आत्मा सता रहा था, उसको भी सब्त के दिन उन्होंने भवन में चंगाई दी। ये है भवन जाने की आशीष। क्या होता है भवन में? परमेश्वर का वास, पवित्र आत्मा का वास, चंगाई मिलती है, शांति मिलती है, चैन मिलता है,
सुकून मिलता है। और क्या चाहिए एक इंसान को ज़िंदगी जीने के लिए? क्या हमारे घर में हमें सुकून मिलता है? कभी भी नहीं। आज ये नहीं है, आज वो नहीं है, अभी ये करना है, अभी वो करना है, ये काम हो गया, वो काम अधूरा रह गया, इसे कंप्लीट करना है। इसी में तो हमारी ज़िंदगी बीत रही है, ना सोने का ठिकाना, ना खाने का। लेकिन भवन जाके देखिए, प्रार्थना करने में कितना चैन और सुकून मिलता है, क्योंकि हमारे पिता की वहाँ पर उपस्थिति है, वो हैं, उनकी बरकतें हैं वहाँ पर। बशर्ते हमारी प्रार्थना एक सिस्टम में होनी चाहिए। सिस्टमैटिकली वी शुड प्रे सिस्टमैटिकली। हम अगर अपनी प्रार्थना को 3 भागों में बांट देते हैं तो बड़ा अच्छा हो जाता है। भवन जाकर सबसे पहले तो हमें प्रेज़ एंड वर्शिप करनी चाहिए, खुदावन की स्तुति और वंदना करनी चाहिए, खूब गीत गाने चाहिए अपने प्रभु की महिमा में, और फिर उनकी बड़ाई करनी चाहिए, उनकी स्तुति, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, उनकी महिमा, उनका आदर मान करना चाहिए, वचन पढ़ना चाहिए, वचन को सुनना चाहिए, वचन को आत्मसात करना है। यही होता है हमारे चर्चेज़ में, लेकिन कहीं कहीं डिफरेंट रूटीन होती है, लेकिन तरीका यही है सही। और अंत में अपना पाक भोजन लेने के बाद हमें अपनी याचनाएं, अपनी प्रार्थनाएं वेदी पे चढ़ा देनी चाहिए, ईश्वर के आगे उन्हें रख देना है, ताकि प्रभु उन पे नज़र डालें और उन्हें पूरा करें। कितनी आशीष है भवन जाने की। इस आशीष को वो अभागे लोग मिस करते हैं जो भवन को जाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते, जो संडे की बस उसे एक रूटीन, एक व्यवस्था समझते हैं। ये गलत है मेरे भाइयों, मेरे बहनों। भवन जाने को एक काम ना समझें, एक ज़रूरत समझें। हमारे जीवन को सुचारू रूप से बरकतों के साथ चलाने की एक ज़रूरत, ये ज़रूरत पूरी होती है जब हम भवन जाते हैं। आइए आज से प्रण करें कि भवन जाना नहीं छोड़ेंगे। ऑफिस भी टाइम से जाते हैं ना, भवन भी टाइम से पहुंचेंगे। अपने बॉसेस के लिए बहुत आदर मान है ना, उससे भी ज़्यादा, 1000 गुना ज़्यादा आदर मान अपने पिता को देंगे। उनकी प्रेज़ एंड वर्शिप करेंगे, उनकी स्तुति वंदना करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, वचन को पढ़ेंगे, वचन को सुनेंगे, उसे अपने अंदर उतारेंगे और आशीषित होंगे। प्रभु आप सब लोगों को बहुत आयात से आशीषित करें। आमीन। जय मसीह की।